हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी विद मैथमेटिकल एक्सपोजिशन का लेक्चर 10 है और इसमें हम मैथमेटिक्स ऑफ बजट लाइन देखेंगे। यानी कि ये जो बजट लाइन आप देख रहे हैं इसे हम थोड़ा मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। और ऐसे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी इस पर एक डिस्कशन करना ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो बजट लाइन होता है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह होता है, m इज इक्वल टू पी एक्स वाई सॉरी पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। ये y जो है क्या दिखाता है, इस वर्टिकल एक्सिस को दिखाता है जो गुड y की क्वांटिटी है, और ये x हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दिखाता है यानी गुड x की क्वांटिटी, और पी एक्स एक्स की प्राइस है और पी वाई वाई की प्राइस है। तो इस तरह से टोटल एक्सपेंडिचर एक तरह से ये आपका निकलता है m। लेकिन जब आप पूरा इनकम खर्च कर रहे हो, एक अजम्पशन रहता है बजट लाइन में कि आप पूरा इनकम खर्च करते हो, तो ये आपका टोटल इनकम हो गया। ठीक, तो ये टोटल इनकम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई, ये आपका टोटल इनकम हो गया। तो यही बजट लाइन होता है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका स्लोप, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, एक तो इसका इंटरसेप्ट, स्लोप नहीं इंटरसेप्ट, और एक इसका स्लोप, ये कितना झुका हुआ है। इसको हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ y है, यहाँ x है, तो आपको इसको y और x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी कि y डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में होगा और x और बाकी सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में होंगी। तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे मैं इधर पी वाई वाई इज इक्वल टू एम माइनस पी एक्स एक्स ऐसे भी लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, और फिर y इज इक्वल टू एम बाय पी वाई माइनस पी एक्स पी वाई एक्स ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये इस अरेंजमेंट के बाद ये एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस स्ट्रेट लाइन का, वो हो गया। तो इसमें जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, जैसे कि जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि वो कुछ इस तरह होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये वो c है, यानी कि इंटरसेप्ट हम इसको कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट कहेंगे। और ये जो देख रहे हैं एम सी, ये क्या है, ये स्लोप होता है। ठीक, तो ये माइनस पी एक्स पी वाई क्या हो गया, ये हो गया स्लोप आपका, जो m को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर m के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से बजट लाइन में दो चीज़ें हैं, एक स्लोप, ये हो गया इसका स्लोप, और ये हो गया इसका इंटरसेप्ट। अब जैसे इसे हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से देख ले तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसी इक्वेशन का मैं अभी लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये हो सकता है। जैसे मान लीजिए बजट लाइन कुछ इस तरह दिया हुआ है, 100 इज इक्वल टू 20x, और फिर यहाँ दिया हुआ है 10y। यहाँ px की जगह पे 20 है और py की जगह पे 10 है, और ये 100 है। तो आपको बताना है कि इसका स्लोप क्या है। ठीक, अब इस इक्वेशन से देख के सिंपली ये लाइन को देखकर तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ इंटरसेप्ट ये है और ये स्लोप है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं एक्स और वाई का रेशियो लेकर। लेकिन इस बजट लाइन की इक्वेशन से आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, इसे सोल्व करने से आपको इसका इंटरसेप्ट और स्लोप पता चलेगा। तो वो आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि इसको y को इस साइड लाना पड़ेगा यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं यहाँ 10y लाया और फिर इधर हो गया 100 माइनस 20x। फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 100/10 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 20/10x हो जाएगा। और इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 10 माइनस 2x बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 हो गया, ये इंटरसेप्ट जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इसी लाइन का इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है। और ये जो 2 हो गया वो है ये स्लोप जो आप देख रहे हैं, इसका स्लोप। तो -2 है, इसका मतलब ये नेगेटिवली स्लोप है। जैसा कि आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन भी नेगेटिवली स्लोप है। और अगर मान लीजिए कि आपको इस बजट लाइन का एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, पहले इंटरसेप्ट जानना पड़ेगा। तो यहाँ इंटरसेप्ट आपने 10 जान लिया, और उसके बाद
आपको एक चीज़ और जानना पड़ेगा कि x का इंटरसेप्ट क्या होगा। x का इंटरसेप्ट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कि इसका इंटरसेप्ट आप कैसे निकालेंगे। y का इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना है तो आप x को 0 ले लेंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट पे x यहाँ पर 0 होता है। तो अगर आप x 0 ले लेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, तो ये निकल गया y इक्वल टू 10, y का इंटरसेप्ट। उसी तरह x का इंटरसेप्ट निकालना है, तो जैसे यहाँ y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस बार y को 0 ले लेंगे, यानी कि y यहाँ 0 है और इसके सीधे में ये इंटरसेप्ट है, ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, इस तरह इसे आप लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई, और y को आप जीरो ले सकते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा, इतना 0 लेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2x बाय 10, और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ तो लाइन ड्रॉ किया हुआ है इसलिए आपको पता चल गया, लेकिन आपको अगर ज़रूरत पड़े कि इस बजट लाइन का एक बजट लाइन इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ करना है, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले y का इंटरसेप्ट निकालेंगे जो 10 हमने निकाला, और फिर x का इंटरसेप्ट निकालेंगे जो हमने 5 निकाला, और दोनों को ऐड करेंगे। इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लीनियर फंक्शन होते हैं और आपको कहा जाता है कि एक लाइन ड्रॉ करके कोई कॉन्सेप्ट होता है उसे एक्सप्लेन करना होता है। तो ये सिंपल तरीका आप याद रखिए कि कैसे आपको एक लीनियर फंक्शन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, एक रफ स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, और जो लोग टीचमेंट क्लासरूम के मेंबर नहीं है और इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।